दोस्तों, आप में से सम्राट अशोक के बारे में तो हर कोई जानता होगा। एंड फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, अशोका द ग्रेट मौर्य वंश के रूलर थे। उन्होंने 268 BCE से लेकर 232 BCE तक पूरी इंडिया पे राज किया। तो दोस्तों, मैं आज आपको उनके बारे में नहीं बल्कि उन्होंने गठन किए हुए 9 आदमियों के बारे में बताऊंगा। चलो दोस्तों, अब बात करें उन 9 आदमियों के बारे में। सो without any delay, let's keep the intro. तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 270 BCE के आसपास सम्राट अशोक किसी गहन चिंतन में डूबे रहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो कि अगर किसी गलत आदमी के पास आ जाए तो वो विनाश का कारण बन सकते थे। और इसलिए उन्होंने 9 लोगों के एक समूह की स्थापना की, जो कि 9 अलग अलग विषयों पर चर्चा करके उन पर शोध भी कर सके। और ये एक गुप्त संस्था थी, और ये 9 लोग हमारी दुनिया में घूमकर संसार के सारे ज्ञान को एकत्रित करने लगे। और इस काम को ठीक से करने के लिए उन सब ने एक एक विषय चुन लिया, मतलब उन सब ने एक एक किताब अपने पास रख ली। ये 9 लोग अपनी किताबों को अपडेट करते थे, और जैसे जैसे उन्हें कुछ अलग मिलता था वो उसे इसमें लिखते थे। और यहाँ से शुरू हुई विश्व की पहली सीक्रेट सोसाइटी, जो कि इंसानियत के लिए थी। लोगों का मानना है कि ये 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच है, और ये अपनी अपनी किताबों के ज्ञान को दुनिया से बचा के रखते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 9 अननोन मैन पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ज्ञान को कैसे मेंटेन कर पाए, और उनके मरने के बाद उस किताबों का क्या हुआ। तो माय फ्रेंड्स, नो वरी कॉज आई एम हियर। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 थियरीज हैं, और मैं आपको दोनों के बातों में विस्तार से बताऊंगा। सो द फर्स्ट थियरी सेज, इन लोगों ने हमेशा अपनी स्टडी फील्ड के जीनियस पे नज़र रखी, और जब उनके रिटायर होने का वक्त आ गया तो उन्होंने वो बुक उस इंसान को दे दी, और वो उस काम को आगे बढ़ाने लगा। और इस तरह से ये ग्रुप हज़ारों सालों से आगे बढ़ती आ रही है, और इनकी किताबें हमेशा नई जानकारी से अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों, ये थ्योरी जरा सच लगती है। लेकिन दोस्तों, सेकंड थ्योरी सेज, इन 9 लोगों ने ऐसे रसायन को ढूंढ लिया जो कि इनकी उम्र को बढ़ने नहीं देता। तो ये 9 लोग हज़ारों सालों से हम पर नजर रख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, एज पर मी दिस थ्योरी इज टोटली फॉल्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 9 किताबों के बारे में और उनके सब्जेक्ट्स के बारे में। और दोस्तों, एक खास बात, इसका जवाब हमें टैलबॉर मंडी द्वारा लिखी गई 9 अननोन मैन इस किताब में मिलता है, और उन्होंने ये किताब ईयर 1923 में लिखी थी। सो द फर्स्ट बुक इज अबाउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड प्रोपोगेंडा, और इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है। लोगों का मानना है अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़कर समझ ले तो वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और वो किसी भी इंसान या फिर हज़ारों इंसानों पर अपनी बात लाद सकता है। और शायद इसलिए पहली किताब को बहुत खतरनाक माना जाता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर है, और इससे इंसानी शरीर की पूरी जानकारी है। इसके जानकारी से कोई भी इंसान किसी को छूने मात्र से ही उसकी जान ले सकता है, और इसे द टच ऑफ डेथ इस नाम से जानते हैं। इसे पढ़ने के बाद हमारे शरीर के सारे वीक पॉइंट्स के बारे में जान जाता है, और इससे वो किसी को भी मार सकता है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पे है, जहाँ पढ़ने वाले को सूक्ष्म जीवों के जीवन सार के बारे में सब कुछ पता चलता है। चौथी किताब एल्केमी और मेटल ट्रांसमिशन पर है, जिसकी जानकारी से कोई भी इंसान धातु को सोने में ट्रांसफ़र कर सकता है, लाइक पारस पत्थर। ऐसा कहते हैं जब भी किसी गांव में दुष्काल पड़ता है तो उन गांव वालों को किसी अननोन सोर्स से ढेर सारा सोना मिलता था। एंड एज पर मी दे आर 9 अननोन मैन। 5वीं किताब कम्युनिकेशन पर बेस है, और इसकी जानकारी से हम एलियंस तक बात कर सकते थे, और इस बात से हमें पता चलता है कि 9 अननोन मैन ने एलियंस के प्रेजेंस को भी ढूंढ निकाला था। और इसके अलावा इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन पे भी बहुत नॉलेज है, विच कैन बी हेल्पफुल टू अस। 6th बुक इज ऑन ग्रेविटी, और इसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बनाने की पूरी जानकारी है।
और इसे वैमानिक शास्त्र भी कहते हैं। सातवीं किताब मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स पे है, जिसे पढ़ने वाला इंसान हमारे सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी ले सकता है। आठवीं किताब लाइट और उसकी स्पीड के बारे में है और लाइट को एज अ वेपन बनाने की प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है। एंड द लास्ट 9th बुक इज ऑन सोशियोलॉजी और इसे पढ़ने वाले को रूल्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ जानकारी 9 अननोन मैन्स के बारे में। और दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है विच थियरी इज राइट, फर्स्ट और सेकंड? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टेड स्कल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड सपोर्ट मी फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़।